और आगे का समय पास्टर जी आपका है। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो। परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के तमाम प्रिय लोगों को भी आज सुबह भी जय मसीह की। हमें फिर एक बार परमेश्वर के सम्मुख आने का अनुग्रह और अवसर परमेश्वर ने दिया है। प्रभु के नाम की जय जयकार होवे। आवाज सुनाई दे रहा है ना आप लोगों? ठीक है। परमेश्वर बीते दिनों में हमें संभाला। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा में अपने जीवन बिताने के लिए प्रभु ने मदद किया। फिर से हमारे जीवन में एकमात्र लक्ष्य यही हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन, मसीह के आगमन में हमें से कोई भी त्याग दिए न जाएं, छोड़ दिए न जाएं। उसके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें, परमेश्वर के सम्मुख में हम बने रहें। आज जैसे कल बताया वैसे हम देखने के लिए चाहेंगे द ग्लोरी ऑफ द मिलेनियल क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के समय में मसीह की महिमा क्या होगा, या उसकी तरफ में आज हमारे ध्यान को हम फिराएंगे। ठीक है। उसमें यीशु मसीह के सहस्राब्द महिमा के बारे में पुराने नियम में कई भविष्यवाणियां हुए हैं। उनमें से कुछ भागों से ही हम चलेंगे। देखिए भजन संहिता 72 उसका 19वां पद, 72 का 19, 72, साम नंबर 72 वर्स 19। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। मसीह की महिमा युक्त नाम और उसकी महिमा से सारी पृथ्वी परिपूर्ण होगी। तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा सारे पृथ्वी भर में फैलाया जाएगा। अभी तो हम देखते हैं कि मसीह की महिमा हर कोई नहीं करते हैं, लेकिन वो समय होगा प्रभु यीशु मसीह की महिमा समस्त पृथ्वी भर में फैलाई जाए और यीशु मसीह का नाम भी महिमा युक्त नाम होगा, यह हम पर बताया है। उसी प्रकार देखें यशायाह 40 का 4 और 5 को भी। यशायाह 40 का 4 और 5। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। इसका अंशीय पूर्तिकरण मसीह के प्रथम आगमन में हुआ था। इन्हीं वचनों में से कुछ था यूहन्ना बपतिस्मादाता यीशु मसीह के प्रथम आगमन या सेवकाई शुरू होने से पहले जो घोषित किया था, लेकिन उसका संपूर्ण तौर पर सिद्धता अब होने के लिए बाकी है।
बिल्कुल जैसे यहाँ लिखा वैसे ही ऊंचा नीचा किया जाना, हाँ, और सब तराई भर दिया जाना और सब कुछ बराबर किए जाना, उस प्रकार का वो जो बात यीशु मसीह इस संसार में 1000 साल के राज करने के समय में उससे ठीक पहले होगा, तो उसके अंशीय सिद्धता पहले हो चुका है, लेकिन उसका संपूर्ण सिद्धता अभी बाकी है। मलाकी 4:5 भी पढ़िएगा, मलाकी 4:5। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हमें पता है प्रभु यीशु मसीह के महिमा के उस दिन से पहले एलिया नबी को भेजूंगा। वो एलिया के आत्मा के साथ में जो आया था वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के समय में जैसे यशायाह 40 में हमने पढ़ा, उसी प्रकार का एक फर्क जो है जियोग्राफिकली भी होगा। वो प्रभु की महिमा उस समय अधिक होगी। ठीक है, अगला देखिए, उसी महिमा और शक्ति के साथ में यीशु मसीह के आगमन होगा। मत्ती 24:30 पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, मत्ती 24:30 में, तब मनुष्य का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो हमें मालूम है 1000 साल के मसीह के राज्य से पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में पृथ्वी पर आएंगे। उसके बारे में लिखा है, बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएंगे। तो यीशु मसीह के महिमा उस समय ऐसा होगा, बड़े सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ में। When Christ will be here on earth, he will be with great power and glory. यीशु मसीह ने स्वयं कहा। उसी बात पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं को भी प्रकट हुआ था, जिसके बारे में पत्रस बताता है। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं को यीशु मसीह की उस महिमा प्रकट हो गया था। वो पत्रस बताता है अपना पहले पत्री 1:11 में। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। 12वां पद भी पढ़िएगा। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। तो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किए थे। पत्रस बताता है 11वां पद में। लेकिन वे लोग बड़े उत्सुकता के साथ में झांकते थे कि वो कौन सा समय है। तो यीशु मसीह के बारे में उनको क्या पता चला, बताया है कि यीशु मसीह के दुखों के बारे में भी
उसके बाद यीशु मसीह को होने वाली महिमा के बारे में भी पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं को मालूम था, उन्हें पवित्र आत्मा ने प्रकट किया था। उसका मतलब यीशु मसीह की दुख की एक हिस्सा, दूसरा महिमा के एक हिस्सा। दुख की बात क्रूस के मृत्यु के सिलसिले में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में है, मसीह को आने वाले दुखों के बारे में जो लिखा हुआ उसका मतलब। लेकिन उसके बाद में मसीह की महिमा, तो यीशु मसीह की निंदा यरूशलेम में हुआ था, यीशु मसीह की तिरस्कार यरूशलेम में हुआ था, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु यरूशलेम में हुआ था। उसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ आएंगे। ये हमारे लिए भी बहुत ही आनंद की बात है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की निंदा जिस जगह पे हुआ, उसी जगह पे हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा भी होगा। जहां पर जिस जगह पर यीशु मसीह को विवस्त्र किए गए थे, वहीं प्रभु यीशु मसीह महिमा के पोशाक पहन करके आएंगे। जिस जगह पर यीशु को बिल्कुल कांटों का ताज पहनाकर सरगटे ना रीड एक लकड़ी है ना, यीशु मसीह के हाथ में जो पकड़ाया था, सरकंडे सरगटे, सरकंडे सरगटे की लकड़ी पकड़ाकर यीशु मसीह के निंदा किए थे। रोमी सिपाहियों ने सिर झुकाकर यहूदा के राजा जय जय, कांटों का ताज पहना के, यहूदियों के राजा है यीशु कहने के वजह से मसीह की निंदा किए थे रोमी सिपाहियों ने कि मसीह को कांटों का ताज पहनाया। उसी जगह पर अब यीशु मसीह आएंगे तो कांटों का ताज नहीं होगा, परंतु बहुत से राज मुकुट रखते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। हालेलुया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह को सरगटे पकड़ाकर मसीह की निंदा नाम धराई किए, उसी जगह पर हाथ में लोहे का दंड लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह राज करने के लिए वापस आएंगे। हालेलुया। प्यारों, ये सब बातें पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं को प्रकट हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। जिस जगह पर यीशु मसीह को सूली पर लटकाए थे, उसी जगह पर हमारे यीशु मसीह महिमा के सिंहासन रखकर न्याय भी करेंगे, राज्य भी करेंगे। प्रेज गॉड। ये है हमारे प्रभु की महिमा। हालेलुया। तो वो इसी धरती पर उसी ही कारण से है कि यीशु मसीह के अनंत राज्य की प्रारंभ होने से पहले ही इसी धरती पर ही प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। इसी पृथ्वी पर, इसी जगत में। उसके बाद ही अनंतकालीन राज्य में हमको प्रवेश कराएंगे। तो पुराने नियम के भक्तों ने भी उस बात के बारे में बताया, यीशु मसीह को आने वाले महिमा के बारे में। तो जी उठने के बाद से यीशु मसीह महिमामय अवस्था में है तो, लेकिन उसका सिद्धता पूरा तभी होगा जब यीशु मसीह महिमा के साथ आएंगे और अपने सारे दुश्मनों को मिटा देंगे। और उसका पहला जो किस्त हम बोल सकते हैं,
हिस्सा हम बोल सकते हैं वो होगा मसीह का 1000 साल का राज्य। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद तो हमने देखा ही 19 प्रकाशित वाक्य 19 का 16वां पद में वो राजाओं के राजा होंगे और प्रभुओं के प्रभु होंगे। तो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु बनकर यीशु मसीह रहेंगे। वो भी मसीह के बिल्कुल उठा हुआ बड़ा हुआ महिमा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह के सर्वाधिकार, उस समय प्रभु यीशु मसीह के सर्वाधिकार होगा, सोवर्निटी ऑफ द लॉर्ड। देखिए इब्रानियों 2 का 5वां पद, वैसे 5 से 9 तक है। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कही यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों का अधिकार दिया। तो यहाँ पर पहले तो मनुष्यों के बारे में आम तौर पर बताया। तो यहाँ पर बताया है कि सारे पृथ्वी को, सारे सृष्टि को स्वर्गदूतों के वश में नहीं किया है, परंतु मनुष्यों को दिया है। उस संपूर्ण मनुष्य के प्रतिनिधित्व करने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है। मानव जाति के पूरा प्रतिनिधि है हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह सारे सृष्टि को अपने वश में करने के बारे में यहां बताया है। सारे सृष्टि को अपने अधीन करने के बारे में, सब कुछ के ऊपर मसीह के अधिकार के बारे में बताया है। तो ये तभी पूरा होगा, अभी पूरा उस प्रकार नहीं किया गया है। हम वहां पर पढ़ते हैं, इसलिए हैं 9वां पद में बताते हैं। 9वां पद को पढ़िएगा। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। इसलिए मैंने कहा कि 5 से लेकर जो बताया बातें मानव जाति के लिए आम तौर पर बताया, लेकिन उस आम मानव जाति के प्रतिनिधि होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह आया। तो यीशु मसीह सारे मानव जाति के प्रतिरूप में सारे सृष्टि के ऊपर परम अधिकार जताने वाला एक बात यहां पर बताया गया है। तो यीशु मसीह सर्वाधिकारी होकर सब कुछ के ऊपर प्रभुता करने वाला होकर रहेगा। यहां हम वो बात को पढ़ते हैं। प्रेज़ गॉड। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय महिमा के बारे में हम पर देखते हैं। डिवाइन ग्लोरियस, ईश्वरीय महिमा से भरा हुआ यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। डिवाइन ग्लोरी, डिवाइन ग्लोरियस सॉवर्निटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय महिमा से परिपूर्ण अवस्था को हम जो देखते हैं,
तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण महिमा के साथ वो हम पर राज्य करेंगे। उस समय हम देखते हैं भजन संहिता 6 का 1 से 3 तक की पदों से हम देखते हैं हमारे प्रभु कैसे पवित्र रहेगा। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? हाँ, तो इन भागों में भक्त तो परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए चिल्ला रहे हैं। तो इन भागों में परमेश्वर का वो चित्र हमें मिलता है कि परमेश्वर का वो रूप हमें दिखता है कि पाप के विरुद्ध में जलजलाहट के साथ में व्यवहार करने वाला। तो मतलब है कि हमारे परमेश्वर पाप के विरोध में, अशुद्धता के विरोध में उस प्रकार जलजलाहट से बर्ताव करने वाला है। तो हमारे प्रभु परम पवित्र है। मीका 7:20 भी देखिए, मीका 7:20। तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। यीशु मसीह, पहले हमने देखा मसीह की पवित्रताई का तस्वीर। अभी इस पद से हम देखते हैं प्रभु की करुणा और सच्चाई के बारे में। तो मसीह के 1000 साल के राज्य में प्रभु यीशु मसीह की पवित्रताई का दर्शन, करुणा और सच्चाई का दर्शन। और तीसरी बात है, उस समय प्रभु का राज धार्मिकता के साथ में होगा। तो पवित्रताई के साथ होगा, करुणा सच्चाई के साथ होगा, तीसरा धार्मिकता के साथ होगा। भजन 45 का 7वां पद, 6-7, 4 पढ़िएगा, 4 पढ़िएगा। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाएगा। अब 7वां पद, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है यहाँ पर। अक्सर हम लोग शादी के समय में पढ़ के छोड़ देते हैं ये भजन संहिता, लेकिन यह मसीहानिक साम है, मसीह के बारे में बताया है। तो यहाँ पर बताया, इनमें से हम एक ही शब्द को निकालते हैं, धार्मिकता। तो धर्म से प्रीति रखा और दुष्टता से बैर रखा। हम लोग तो अक्सर ये 7वां पद हमारे प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं। क्या है? ये बोलते हैं, हमारे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से हमको अभिषेक कर दे प्रभु। लेकिन उसकी पहला हिस्सा तो हम भूल जाते हैं, किसको और किस वजह से परमेश्वर उस प्रकार अपने साथियों से भी बढ़कर हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। वो मसीह के लिए कहा गया है, इसीलिए कि धार्मिकता से प्रीति रखा, दुष्टता से बैर रखा। तो मसीह का 1000 साल का राज्य यहाँ पर बताया गया है। कैसा होगा? धार्मिकता का राज्य होगा, धार्मिकता का राज्य, राइचियस किंगडम।
यशायाह 32 पहले में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि धर्म से एक राजा राज करेगा, धार्मिकता के साथ। 32 का पहला पद देखो एक राजा हाँ धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। जी, तो धर्म से राज्य करेगा। तो मसीह का उस राज्य धार्मिकता का राज्य होगा। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अधार्मिकता, झूठेपन, अन्याय कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे बताते हैं, अभी तो आप कहीं पर भी जाओ, हर जगह पर हमें भ्रष्टाचार और अत्याचार मिलते हैं। हर जगह पर, हर जगह पर। अस्पताल में जाओ, आपसे दवाई मंगवाएंगे, पूरा दवाई अंदर लेके जाएंगे, और क्या पता कितने दवाई अपने बीमार को चढ़ाते हैं, वो पूरा अंदर लेके रख दिया। और मेडिकल स्टोर भी तो अस्पताल वालों के ही हैं, तो बस थोड़ी देर के बाद में ये सब दवाई वापस मेडिकल स्टोर में पहुंच जाएगी। तो एक ही दवा के लिए न जाने कितने सारे लोगों से पैसा वसूलते हैं। तो ये भी पिछले दिनों में देखने को और सुनने को मिला है कि कोई आदमी मर भी जाते हैं तो भी उनको वेंटिलेटर में लिटा देते हैं, मर चुके लोगों को। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा उनका कमाई कम हो गया है, बाकी कोरोना की वजह से इसीलिए काफी लोगों के जान बचाया भी जा गया है। नहीं तो बाकी किसी बीमारियों के लिए पहुंच जाते तो शायद जान चले जाते किसी के। तो मुर्दे लोगों को, मरे हुए लाश को 2-2, 3-3 दिन वेंटिलेटर में रखते हैं पैसा वसूलने के लिए। तो इस प्रकार के सब बातें अभी होते हैं। दूध मिलता है तो कितना प्रतिशत पानी है? अगर मेरे सुनने वाले आप में से भी कोई दूध बेचते हैं तो दूध ही बेचें और दूध का पानी ना बेचें। ऐसा कमाई नहीं करना, ऐसा कमाई नहीं करना। खेत में से चना या अनाज बेचते हैं तो कांगड़ भी उसमें मिला देते हैं। कांगड़, छोटे छोटे पत्थर। मिर्ची की पाउडर बेचते हैं तो उसमें ईंटे की ईटा पीस करके डाल देते हैं। तो इस प्रकार की सब बातें, अन्याय, अधार्मिकता होते हैं। लेकिन मसीह का राज्य बिल्कुल धर्ममय होगा, धार्मिकता के साथ में होगा, क्योंकि हमारे प्रभु का राज्य का नींव ही धार्मिकता है। मेरे ख्याल से साम्स 89 उसका 14वां वचन है। 79 बोलते कि 89 बोलते हैं 89 के लिए? तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। प्रेज गॉड। तो करुणा, सच्चाई, धर्म, ये सब प्रभु के सिंहासन का मूल है। उसी का 2 और 3 भी पढ़िएगा, उसमें अगली बात हम देखते हैं। यीशु मसीह के राज्य में केवल धार्मिकता ही नहीं परंतु करुणा भी है। हाँ, 2-3। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। तो वहां पर भी हमने देखा है मर्सी, करुणा। ऐसा नहीं कि प्रभु सच्चाई और धार्मिकता से ही राज करेंगे। सच्चाई और धार्मिकता के साथ साथ में क्या भी है? न्याय, दया है, करुणा भी होगा।
प्रेज द लॉर्ड। एक और बात उसमें देख करके हम अगले विषय में प्रवेश करेंगे। जकरिया 9:17 भी देखिएगा। जकरिया 9:17। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाखमधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। That is the goodness of our God. कुशलता हमारे प्रभु यीशु मसीह राज करने के समय में वहां भारी कुशलता से भरा होगा। That would be an age of goodness. देखिए तो ये दोनों को जरा मिला के देखिए। प्रभु के राज्य में धार्मिकता, सच्चाई, न्याय सब एक तरफ में, दूसरा तरफ में करुणा, भलाई या कुशलता, दया, ये सब बातें। अगर ये दोनों बातें एक साथ में हो तो वो ही परमेश्वर का राज्य कहलाएंगे। हालेलुया। तो मसीह का राज्य इस प्रकार कुशलता का होगा। मसीह कुशलता से भरा हुआ एक राजा होकर वहां पर राज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये हैं 1000 साल के राज्य में मसीह का एक तस्वीर। सब भलाई से, पवित्रताई से, अधिकार से भरा हुआ होकर मसीह की महिमा पूरे पृथ्वी भर में फैल जाएगा और धर्म और न्याय के साथ मसीह राज करेंगे। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे द मोरल एंड स्पिरिचुअल स्टेटस ऑफ द मिलेनियल किंगडम। मसीह के सहस्राब्द राज्य का नैतिक और आत्मिक अवस्था के बारे में। सहस्राब्द राज्य के नहीं तो मसीह के 1000 साल राज्य के नैतिक और आध्यात्मिक अवस्था। नैतिकता के तौर पर और आध्यात्मिकता के तौर पर मसीह के 1000 साल का राज्य कैसा होगा, ये हम देखते हैं। आपसे ही मैं पूछूं, यीशु मसीह का वो 1000 साल का राज्य आध्यात्मिक होगा या शाब्दिक होगा? प्रभु यीशु मसीह का 1000 का जो राज्य होगा वो शाब्दिक, लिटरल होगा, फिजिकल होगा या स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होगा? लिटरल। It will not be a spiritual kingdom, but it will be a literal kingdom. ठीक है, सबसे पहले हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह का सहस्राब्द राज्य जो है वो शाब्दिक राज्य होगा, ना ही आध्यात्मिक। ठीक है, क्योंकि इसी पृथ्वी पर वो राज्य होगा, स्वर्ग में नहीं होगा, इसी धरती पर होगा, इसी पृथ्वी पर होगा। और जो समय सारणी अभी की जैसा ही होगा, 24 घंटे वाले दिन रूपी समय होगा। 24 घंटे वाले दिन जैसा अभी हमारे हैं, वैसे ही इसी पृथ्वी पर जैसे अभी की समय सारणी है, वैसा ही समय सारणी पर जैसा हमारे अभी का शरीर है, वैसा ही शरीर में बिल्कुल उसी प्रकार का
शाब्दिक तौर पर, अक्षरिक तौर पर एक राज्य, एक शाब्दिक या एक अक्षरिक तौर पर का राज्य होगा हमारे प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य। उसमें जो है आध्यात्मिकता की बात यही होगा कि प्रभु यीशु मसीह बड़े धार्मिकता और नैतिकता के साथ में राज करेंगे। ठीक है, अभी हम देखो तो ये शाब्दिक राज्य तो है ही, ये शाब्दिक राज्य में आध्यात्मिकता का तो शायद दूर ही से कोई पहचान होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य में आध्यात्मिकता तो ये होगा कि प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर के रहेंगे, इसीलिए वो एक आध्यात्मिकता का भरपूरी जरूर होगा, मगर वो राज्य इस धरती पर शाब्दिक तौर पर ही होगा। ठीक है, शाब्दिक तौर पर ही होगा। उसकी आध्यात्मिकता इस बात पर होगी कि परमेश्वर की इच्छा वहां पूरी होगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए सिखाए थे, तब क्या बोला था? तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करें, हे हमारे बाप, आप जो आसमां में हैं, आपका नाम पाक माना जाए और तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही धरती पर भी पूरी हो। देखिए, वो प्रार्थना का उत्तर पूरा पूरा साफ या सफाई से सिद्ध होगा मसीह का 1000 साल के राज्य में, क्योंकि मसीह के उस राज्य में क्या होगा कि जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही धरती पर भी पूरी होगी। वो मसीह की 1000 साल राज्य के स्पिरिचुअल कंडीशन है, आध्यात्मिकता उसका वो है, आत्मिक स्थिति उसका वो ये है कि हमारे परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता वैसे ही मसीह के राज्य में पृथ्वी पर भी पूरी होगी। प्रेज गॉड। तो ये हमें पहचानना है। शायद आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा ना? मसीह का 1000 साल का राज्य इसी धरती पर रहने वाले इसी शरीर में, समय अभी के जैसे ही 24 घंटे का समय, दिन और रात अभी के जैसे, खेत में खेती करना है, खाना खाना है, नहाना धोना सोना, ये सारी बातें अभी की जैसे, उस धरती पर शादी होंगे, बच्चे होंगे, मृत्यु होगी, ये सब बातें जैसे अभी हैं ठीक वैसे ही उस 1000 साल के राज्य में भी होगा। तो वो एक शाब्दिक राज्य है, एक शाब्दिक राज्य। इस शाब्दिक राज्य में लेकिन आध्यात्मिकता भी होगी। आध्यात्मिकता ये होगा कि जैसे मसीह ने प्रार्थना सिखाया वैसे ही परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरे होते वैसे ही धरती पर भी पूरा होने का समय। तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अपना राज्य करते समय में बिल्कुल स्वर्ग की जैसा परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी होगी, वो उस राज्य का आध्यात्मिक स्थिति है, नैतिक स्थिति है। ठीक है, इसीलिए
स्वर्ग का एक प्रतीक, स्वर्ग का एक प्रतिरूप हम उस समय इस पृथ्वी पर देख सकेंगे। और दूसरी बात, वो एक सार्वलौकिक राष्ट्र होगा। अभी तो कोई भी राजा सारे दुनिया को एक साथ में शासन नहीं किया, ना कोई मादी, ना कोई पारसी, ना कोई नेबुकदनेसर, ना सिकंदर, किसी ने भी एक सार्वलौकिक राष्ट्र की स्थापना नहीं किए थे कि विश्व के किसी एक देश भी अपने शासन से बाहर ना हो, ऐसा किसी ने राज नहीं किया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जब राज करेंगे, उस समय वो 1000 साल का राज्य होगा, वो बिल्कुल ही एक सार्वलौकिक राष्ट्र होगा। The millennial kingdom of Christ will be a universal kingdom. समस्त दुनिया में एक ही शासन, समस्त दुनिया में एक ही राजा। प्रभु यीशु मसीह के राजत्व से हटकर रहने वाले कोई एक शख्स भी उस समय नहीं होगा, एक भी व्यक्ति नहीं होगा। तो देखिएगा लूका 17 अध्याय का 21वां पद, लूका 17 का 21वां पद। और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। परमेश्वर का राज्य एक भविष्यकालीन बात है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। इसका शाब्दिक पूर्तिकरण यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में होगा। वास्तव में यहां जैसे बताया, धर्म के साथ, न्याय के साथ, सच्चाई के साथ, करुणा के साथ, कुशलता के साथ जो राज्य होगा, तब हम कह सकेंगे वो परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य की विशेषताएं मसीह के 1000 साल के राज्य में पूरा होगा। क्या है? अभी हमने देखा था, सच्चाई, करुणा, धार्मिकता, कुशलता, न्याय, इन सारे आत्मिक और नैतिक भलाइयों से भरा एक शासन हमारे प्रभु यीशु मसीह करेंगे। प्रेज गॉड। तो ऐसा एक विशेष धार्मिकता के साथ किए जाने वाला एक शासन होगा हमारे प्रभु यीशु मसीह का शासन। हर एक प्रकार के भलाई बरकतों से भरा होगा, शाब्दिक तौर पर भी, आत्मिक तौर पर भी हर एक भलाई से भरा हुआ एक शासन होगा, मसीह का शासन। प्रेज गॉड। मतलब वहां पर किसी प्रकार के भी घटी नहीं होगी। तो उसको हम 1, 2, 3 करके देखेंगे। सबसे पहला तो हम देख रहे हैं मसीह के सहस्राब्द राज्य का आध्यात्मिक और नैतिक हालात। ठीक है, एथिकल एंड स्पिरिचुअल condition of the millennial kingdom of Jesus Christ. That is what we are looking now. उसमें एक भूमिका के तौर पर अभी तक हमने देखा, तो उसमें 1, 2, 3 करके कुछ बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले उसमें ये है, प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य। The millennium of Christ will be a time that is of
परफेक्शन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का एक संपूर्ण युग होगा, वो 1000 साल का राज्य। पवित्र आत्मा का एक युग हम बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा का युग का मतलब ये है पवित्र आत्मा की भरपूरी का एक अवस्था हम उस 1000 साल के राज्य में देख सकते हैं। A universal outpouring of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का एक सर्वलौकिक तौर पर उंडे ले जाना उस समय महसूस किए जा सकते हैं। Praise God. बाकी हर जगहों में, बाकी हर समयों में जो पवित्र आत्मा का भरपूरी या कार्य हुआ, उससे ज्यादा उस समय में पवित्र आत्मा का एक सिद्ध अनुभव लोगों को होगा। जैसे यहेजकेल 36 अध्याय उसका 25 से 27 तक बताया गया है। यहेजकेल 36 का 25 से 27 तक। मैं तुमको शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। इन सारे चीजों का शाब्दिक सिद्धता मसीह के सहस्राब्द राज्य में होगा। तो उसमें देखा है, मैं मेरी आत्मा तुम्हारे बीच में दूंगा, मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर में दूंगा, और मैं उस आत्मा के द्वारा तुम्हारे मनों को जो पत्थरीले दिल है मांसीले दिल बना दूंगा, जिससे तुम मेरे आज्ञाओं पर चलोगे। ये सब बातें भविष्यकालीन तौर पर बताया गया है। और यशायाह 32 का 15 भी पढ़िएगा। यशायाह 32 का 15। तब जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। बस हमने देखा पहले ही कि 32 का पहले से लेकर यीशु मसीह के राज्य के बारे में बताया है। तो ये उस 1000 साल के राज्य में पूरा होने वाली बातें हैं। जरूर याद रखिएगा, इन भविष्यवाणियों में कुछ हिस्से अंशीय तौर पर अन्य समयों में भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसकी सिद्धता तभी पूरा होगा या तभी होगा जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो वो सिद्धता मसीह के आगमन में ही जब होगा, वो मसीह का 1000 साल के शासन है या राज्य है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इन हर जगहों पर हम पाते हैं मसीह का जो सहस्राब्द राज्य होगा, पवित्र आत्मा लोगों को अपने नियंत्रण में रखने वाला, पवित्र आत्मा की अगुवाई पर लोग चलने वाला एक समय होगा। ए टाइम ऑफ परफेक्ट फुलनेस ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा के एक सिद्धता में चलने वाले एक समय। ठीक है, अब उसकी दूसरी बात को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सहस्राब्द राज्य का आध्यात्मिक और नैतिक हालात की दूसरी स्थिति यह है, there will be an age of perfect righteousness. That would be an age of perfect righteousness.
मसीह का सहस्राब्द राज्य का द्वितीय विशेषता ये है कि वो एक संपूर्ण धार्मिकता का शासन या संपूर्ण धार्मिकता का एक समय होगा। हमने पहले ही देख चुका है उनमें से कुछ कुछ बातें, इसलिए दोबारा पढ़ना नहीं चाहूंगा, बस बोल करके मैं भेज छोड़ देता हूं। जैसे हमने देखा था 32 अध्याय जो यशायाह का है, उसमें हमने क्या देखा कि एक राजा धर्म के साथ राज करेगा। तो मसीह का राज्य धार्मिकता का होगा। और यशायाह 11 अध्याय के 3 से 5 तक भी हम पहले पढ़ चुके हैं। यशायाह 11 का 3 से 5 तक भी तो हम पढ़ चुके हैं। उधर भी हम पहले यही पढ़े हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो है बिल्कुल धार्मिकता का होगा, धार्मिकता का होगा। तो उसको पढ़िएगा 11 का 3 से 5 तक। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। ये सब भी मसीह के सहस्राब्द राज्य के बारे में बताया है। पूरा मिलाकर हम यही बता सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का जो राज्य है संपूर्ण धार्मिकता को संस्थापित करने वाला समय होगा। A time of establishment of perfect righteousness। हर किसी के साथ, हर जगह पर धार्मिकता के साथ। उसमें ये भी है only righteous people will enter into this kingdom। केवल धर्मी लोग ही उसमें प्रवेश कर सकेंगे और कोई नहीं। केवल धर्मी लोग ही प्रवेश कर सकेंगे और कोई प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मत्ती 25 का 37 को भी पढ़िएगा। मत्ती 25:37, 25:37 मैथ्यू। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? बस तो उससे पहले की पदों में हमने देखा है राजा दाएं तरफ के लोगों से कहते हैं कि ये मेरे पिता के द्वारा आशीषित लोगों, तुम सनातन से बने हुए मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो। तो यहां पूछते हैं धर्मी लोग, उनसे पूछेंगे। तो मसीह के इस 1000 साल के राज्य में केवल धर्मी लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। धार्मिकता के साथ में जो होंगे वे ही प्रवेश कर पाएंगे। कोई अधर्मी, कोई अनैतिक व्यक्ति मसीह के 1000 साल के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे भी कुछ वचन में लिखने वालों के लिए बोल देता हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं, तो उसमें बहुत समय से चला जाएगा। तो उसका कुल मतलब यही है, जैसे यशायाह 26 का दूसरा पद में भी बताया है कि एक धार्मिकता के देश के लिए एक फाटक खुला मिलेगा। यशायाह 26 का 26:2, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति का प्रवेश करें। तो केवल एक धार्मिकता बरतने वाले समुदाय ही इसमें
प्रवेश कर सकेंगे और कोई प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसी के जैसा ही यशायाह 60 का 21 में भी बताया है, यशायाह 60 वर्स 21, उधर भी हम उसी प्रकार की बात को देखते हैं कि तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, एक भी अधर्मी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में होने वाली बात ये हम बताया, तुम्हारे लोग सब के सब जो है धर्मी होंगे, एक भी अधर्मी नहीं होगा। मतलब संपूर्ण धार्मिकता का एक राज्य होगा। मतलब ये है कि जस्टिस विल बी ऑन द थ्रोन। प्रेज गॉड। बताया वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम रहेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। तो लोग इस प्रकार धर्म और धार्मिकता के साथ रहेंगे तो महिमा होगा हमारे प्रभु का। तो 1000 साल का जो राज्य है वो बिल्कुल धार्मिकता का राज्य होगा। तीसरी बात, the millennium of Christ will be a time of universal peace, a time of universal peace, सर्वलौकिक शांति का समय, मेल मिलाप का समय होगा प्रभु यीशु मसीह का जो शासन का समय में। एक वचन पढ़ेंगे, बाकी मैं वचन आपको दूंगा, उतना काफी होगा। भजन 85 का 10वां पद, 85, Psalms 85 verse 10। करुणा और 85 सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। वहां पर वो लिखा पद या उसकी बात पूरी होगी जब हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में राज करेंगे। क्या है? करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है और धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। Righteousness and peace have kissed each other। तो वहां धर्म ही नहीं होगा, परंतु क्या भी होगा? शांति, मेल, हर किसी के अंदर तसल्ली, कोई परेशान नहीं होंगे, कोई टेंशन में नहीं रहेंगे, किसी की बीपी नहीं चढ़ेगा, किसी का नींद खराब नहीं होगी। अगर बच्चे भी कहीं अकेले अकेले में गए हैं तो हमें किसी बात की डर नहीं होगा। उस प्रकार का शांति का एक समय मसीह का राज्य में। अभी तो विश्व शांति के लिए यूनाइटेड नेशंस है, विश्व शांति के लिए रेड क्रॉस है, विश्व शांति के लिए उस प्रकार बहुत से और संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन कहां नजर आ रही है शांति? कलीसियाओं के अंदर भी तो शांति नाम की चीज तो है ही नहीं। लेकिन वो समय होगा, कोई आतंकवाद नहीं होगा, चोरी चपाटे नहीं होंगे और कोई किसी से कुकर्म नहीं करेंगे। आपको मालूम होंगे, हमारे जानकारी में पिछले 2 महीने में 5 मसीहियों के कत्ल हुआ। पिछले 2 माह में 5 मसीही लोग घात किए गए। सबसे आखिरी में तो पता चला झारखंड में एक मां की गला काटकर हत्या कर दिया। उसी गांव के कुछ मसीह विरोधियां मसीह परिवार के हमारी छोटी बेटियों से कुकर्म करना चाहते थे।
इस मां अपनी बेटी को इन कुकर्मियों के हाथों में नहीं सौंपी, इसलिए रात 1 बजे आकर ये मासूम बच्चों के सामने उस मसीही मां को मार डाले और वहीं के वहीं शरीर को घसीट कर ले गए और नदी में फेंक दिया। पिछले दिन में नदी में से बरामद कर दी। देखो हमारे देश में, विश्व भर में हो क्या रहा है, कहीं शांति नहीं है। हमारे मां बहन अगर बाहर कहीं गई, वापस आने तक हमें बेचैनी है। बच्चों को, लड़का हो या लड़की, बच्चों को घर में छोड़कर नौकरी पे नहीं दुकान पे हम गए, वापस आने तक हमें बेचैनी है। क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। पत्नी पति पर विश्वास नहीं कर पाती, न ही पति पत्नी पर विश्वास कर सकता। मां बापों के, बाप के पास भी अपनी बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसी अनैतिकता, अधार्मिकता, अशांति जगत में, हमारी समाज में फैला है। लेकिन हमारे प्रभु जब राज करेंगे, उस समय संपूर्ण शांति और मेल राज करेगा। किसी प्रकार का भी आतंकवाद, किसी प्रकार के भी कुकर्म, अनैतिकता बिल्कुल भी नहीं होगा। वो हमारे प्रभु के राज्य में ही पूरा हो सकता है। और भी आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, वचन में बताता हूं। यशायाह 32 का 18वां पद, यशायाह 32 का 18, यशायाह 32 वर्स 18, 60 वर्स 17, 60 का 17, यशायाह 2 का 4, 2 वर्स 4, and Psalm 72 verse 7, भजन 72 का 7। इन हर जगहों पर बताया है कि बिल्कुल शांति, मेल मिलाप का एक अनुभव होगा। मसीह का 1000 साल का राज्य। ठीक है, चौथी बात, मसीह के सहस्राब्द राज्य की चौथी विशेषता, a time of full of joy, a time of full of joy, a kingdom of joy। हम उसको आनंद का राज्य कह सकते हैं। हर जगह पर आनंद ही आनंद है। प्रेज गॉड। पूरा पूरा आनंद का एक जगह होगा। देखिए यशायाह 12 का 3 पद, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। प्रेज गॉड। ये भी सब सिद्ध होने का समय वो है, आनंद पूर्वक। With joy shall ye draw water out of the wells of salvation। आनंद पूर्वक उद्धार की सोते से तुम जल भरोगे। यशायाह 61 का 3, 61 वर्स 3। और सियोन के विलाप करने वालों को के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध लूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओट न ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने का मकसद क्या है, उसका पहला पद से बताया गया। लेकिन ये तीसरा पद तभी पूरा होगा जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में राज करेंगे। उसी का 7वां पद भी उसी प्रकार की बात हमें बताते हैं। तुम्हारी नाम धराई की संधि दूना,
भाग मिलेगा, दूना भाग मिलेगा। अनादर की संधि, तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करेंगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। इस्राएल के लिए भविष्यवाणी है कि जिंदगी में उन्होंने दुख ही दुख उठाया, तो बताया मसीह यीशु जब राजा होंगे तब दूने दुगुना भाग आनंद उन्हें मिलेगा। तो इस प्रकार मसीह का 1000 साल का राज्य आनंद का राज्य होगा। पांचवी बात, इट विल बी ए टाइम फुल ऑफ होलीनेस, फुल ऑफ होलीनेस। पूरे पवित्रताई का एक शासन होगा, पूरे पवित्रताई का शासन। प्रेज गॉड। वो पवित्रताई के शासन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब राज करेंगे तब होगा। उसके लिए हम देखते हैं आदम को, पहला मनुष्य आदम को आज्ञाकारिता के द्वारा अपने पवित्रताई को सिद्ध करना था, आज्ञाकारिता के द्वारा। उसी प्रकार इस्राएल को परमेश्वर ने आदम को एक आदेश दिया था, एक ही आदेश, क्या? वो वृक्ष का फल मत खाना। लेकिन आज्ञा तोड़कर अपवित्रताई में वो पहुंच गया। चलते 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 परमेश्वर ने इस्राएल एक समुदाय को चुन लिया। उनको भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया, 10 आज्ञा हमें मालूम है। उसके अलावा छोटे मोटे करके कुछ 600 से ज्यादा खास खास आज्ञाएं उनको दिया, करीब 630 के आसपास। उसका और भी छोटे छोटे ले लो तो फिर हजारों हो जाते। ठीक है, वो छोड़ो, हम केवल 10 आज्ञा ही ले ले। तो 10 आज्ञा प्रभु ने उन्हें दिया, बोला प्रूव योर होलीनेस बाय ओबीडियंस। इन आज्ञाओं के पालन करते हुए तुम तुम्हारे पवित्रताई को सिद्ध करो। लेकिन उसमें भी वे भी जो है फेल हो गए, उसमें इस्राएल भी हार गए। लेकिन अब 1000 साल के राज्य में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर फिर से ये बात इस्राएलियों को देंगे, या उस समय जो लोग होंगे, बाकी जो अन्य जाति के भी जो समुदाय, उन्हें देंगे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वे सब आदेशों को, आज्ञाओं को पालन करते हुए पवित्रताई को सिद्ध करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का जो 1000 साल का राज्य होगा, वह एक संपूर्ण पवित्रताई का राज्य होंगे। देखिएगा यशायाह 6 का 13वां पद, यशायाह 6 का 13। चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। इस्राएलियों के पापों के कारण प्रभु ने बिल्कुल सता कर शायद एक दशवांश ही रह जाए तो भी बताया है, एक बांज वृक्ष का काटने के बाद भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही इस्राएलियों के पवित्र वंश का एक ठूंठ ठहरेगा, बना रहेगा। तो एक पवित्र झुंड ही उसमें प्रवेश कर सकेंगे। 4 का 3 और 4 में, यशायाह 4 का 3 और 4 में बताया है कि
वे पवित्र कहलाएंगे। 3 की आखिरी में बताया है वे पवित्र कहलाएंगे। प्रेज गॉड। 35 की 8 में बताया है, यशायाह 35:8, 35 की 8 में बताया एक पवित्र रास्ता होगा, एक पवित्र रास्ता चलेगा, एक राजमार्ग। वो उसका नाम कौन सा राजमार्ग होगा? NH-47 6 नहीं, ये कुछ नहीं, वो राजमार्ग का एक हाईवे, ठीक है ना, उसका नाम है पवित्र मार्ग कहलाएगा, पवित्र मार्ग कहलाएगा। तो वो एक पवित्र मार्ग कहलाने का है। तो उस प्रकार एक पवित्रता के अनुभव वहां पर होगा। प्रभु यीशु मसीह का जो शासन होंगे वो शासन संपूर्ण पवित्रता की शासन होगा। हालेलुया। जकरिया 2:12 में बताया है कि यहूदा एक पवित्र देश कहलाएगा। जकरिया 2:12 में लिखा है कि यहूदा पवित्र देश कहलाएगा, परमेश्वर के पवित्र भाग ठहरेगा। तो उस प्रकार एक पवित्रताई योवेल 3:17 में भी बताया यरूशलेम के लिए यही बात, ठीक है। योवेल 3:17 में बताया यरूशलेम के लिए कि वो पवित्र पर्वत यहोवा के पास, यरूशलेम पवित्र ठहरेगा। तो इधर भी पवित्रताई की बात हो रही है। और यहेजकेल 45 का 1 से 5 तक पढ़ने वालों के लिए मैं ये सब बातें बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग बाद में भी इन बातों को पढ़ते रहिएगा तो और आपको समझ में आ जाए। तो इन हर जगहों पर 45 यहेजकेल 45 वर्सेस 1 to 5 उधर भी इन्हीं बातों को बताया है। और हम देखते हैं जकरिया 14 का 20 और 21 में, जकरिया 14 का 20 और 21, जकरिया 14, 20 and 21 वहां पर लिखा है उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी ये लिखा रहेगा यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा की भवन की घंटियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम और यहूदा देश के सब हंडियों सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी, और सब मेलमिली करने वाले आकर उन हंडियों के मांस छाया करेंगे, और सब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। तो उसका मतलब किसी भक्त ने इस प्रकार कहा है कि देखो घोड़ों की घंटी मतलब आवर प्रोफेशनल लाइफ्स शुड बी होली, और किचन के सामान ना डोमेस्टिक होलीनेस, ओके, प्रोफेशनल होलीनेस और डोमेस्टिक होलीनेस, घर के अंदर भी पवित्रता, परमेश्वर के मंदिर में मतलब विद इन द चर्च होलीनेस। देखिए हर जगह पर पवित्रता, अपने व्यापार धंधा नौकरी की जगहों पर पवित्रता, अपने घर के अंदर घरेलू पवित्रता, अपनी आराधना की जगह पर पवित्रता, हर जगह पर एक फ्लेक्स रहेगा, क्या है? होली अनटू द लॉर्ड, यहोवा के लिए पवित्र करके लिखा हुआ पाएगा। प्यारों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में तो सब पवित्र होगा, साथ ही साथ प्यारों हमारे भी जिंदगी में घर के अंदर भी, काम के जगह पर भी,
आराधना की जगह पर भी, हर जगह पर हमें भी पवित्रताई को बरतना होगा। प्रेज गॉड। तो बाकी भाग अभी छुएंगे तो शायद लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। तो आइए अपने जीवन को हम समर्पित करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह राज करने के लिए आते हैं, तो पवित्र लोगों को ही लेकर अपने शासन में प्रवेश करेंगे। हमको भी परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। जैसे मैंने पहले बोला, ये 1000 साल का राज्य हमारे लिए नहीं है, हम तो उससे पहले ही महिमा पाए होंगे, हम तो उससे पहले ही रूपांतरित हुए होंगे, हम बदले हुए होंगे उस समय। लेकिन मसीह के साथ उस समय भी पाए जाना है। अभी ही हमारी जिंदगी में पवित्रताई को बरतना जरूरी है। अब वो अपने आप को हम पवित्र होने के लिए दे दें। हमारे मोबाइल फोन यहोवा के लिए पवित्र हो, हमारे इंटरनेट यहोवा के लिए पवित्र हो, हमारे टीवी यहोवा के लिए पवित्र हो, हमारी गाड़ी यहोवा के लिए पवित्र हो, हमारे कलम यहोवा के लिए पवित्र हो। मतलब अन्य किसी जगह पे जाने के लिए हमारे पांवों को, गाड़ी को, कोई अपवित्र काम के लिए हमारे किसी भी चीज को हम इस्तेमाल नहीं करें। जैसे उस पापिनी औरत ने यीशु मसीह के कदमों पर अपने आप को अर्पण की थी। जैसे पहले भी एक बार मैंने कहा था, उसने यीशु मसीह के पास आकर अपनी पश्चाताप की आंसू से मसीह के पांव को धोई। उसी की तरह हमारे भी अंदर ये होना चाहिए कि हमारे किए हुए अपराधों के कारण पश्चाताप का अनुभव, हमारे टूटे हृदय, हमारे पिसे हुए मन, उसके साथ प्रभु के पास आए। हे परमेश्वर, इस धरती पर ही आपके स्वभाव के तुल्य पवित्र बने रहने के लिए, धर्मी, न्यायी, सच्चे बने रहने के लिए मुझे सहायता दे। मेरे अंदर से तमाम झूठेपन को, अधार्मिकता को, अन्याय को, अनैतिकता को, अपवित्रताई को दूर हटा दे परमेश्वर। जैसे दूसरे कुरिन्थियों 7 के पहले में पौलुस ने बताया, वैसे ही आओ हम अपने आत्मा और शरीर के सारे मलिनताओं से अपने आप को शुद्ध करें और हमारे परमेश्वर के भय में पवित्रताई को सिद्ध करें। ये सब वायदे, प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। तो आओ प्यारों, हम अपनी जिंदगी को पवित्र करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन कभी भी हो सकता है, तो हम में से कोई इसी संसार में ना रह जाएं, प्रभु के साथ हम चले जा सकें। अपने आप को तैयार करें, मसीह की आगमन की बाट जोते हुए पवित्र जीवन बिताने में। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। थैंक यू पास्टर जी।